जो क्रिटिकल एंगल है उसका कंसैप्ट टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन नाल रिलेटेड है और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाल किस तरह जुड़ी हुई है वो आप डेरिवेशन कर ली है। साइन सी इज इक्वल टू 1 ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। हुण भाई ये जड़ा बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन का कंसैप्ट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है कि टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन किस कंडीशन च हो सकता वा। वो केड़ी कंडीशन मैं दसी सीगी कि रे ऑफ लाइट मस्ट बी इंसीडेंट फ्रॉम डेंसर टू रेयर और दूसरी कंडीशन द एंगल ऑफ इंसीडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये दो कंडीशंस अगर फुलफिल होंगियां ओनली देन टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन होएगी। हुण टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन की जे आपां गल करिए एप्लीकेशन की तो जिस तरह की थानू मैं दस्सिया जिहड़ा डायमंड है ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਰਕਲਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। तो ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੰਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ तो डायमंड मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर जो आप डायमंड से एयर की गल करते हैं है ना तो एयर रेयर मीडियम है डायमंड डेंसर मीडियम है। तो डायमंड जो मटीरियल है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एयर वो अप्रोक्सीमेटली 2.4 के करीब है जिस कारण करके जो आप डायमंड एयर के लिए क्रिटिकल एंगल निकालते हैं तो क्रिटिकल एंगल 21 डिग्री या 22 डिग्री के करीब है काफी घट है। हुण जिहड़े टैक्नीशियंस है जिहड़े डायमंड की स्पार्कलिंग जिथों आती है कि जिहड़ा टैक्नीशियंस है वो डायमंड के ऊपर डिफरेंट फेसिस अलग अलग एंगल से मार्क करते हैं डिजाइन करते हैं है ना ग्राइंड करके वो तैयार करते मतलब वो डायमंड के डिफरेंट फेसिस को इस तरह एक दूसरे नाल इंक्लाइंड करते हैं ग्राइंड करके जिहड़ी लाइट है वो जदों एयर टू डायमंड एंटर करनी है वो तो जा रही है रेयर टू डेंसर। तो सारी लाइट जिहड़ी है वो डिफरेंट फेसिस तो डायमंड के अंदर पहुंच रही है पर डायमंड के डिफरेंट फेसिस को इतना डिजाइन किया गया कि जो लाइट डायमंड के अंदर जी एंटर कर जाती है उन्हें जो बाहर निकलना तो नंबर ऑफ फेसिस जोड़े है उन्होंने कुछ फेसिस इदा डिजाइन किए है कि लाइट उन्होंने बाहर नहीं निकल पाती कारण कि उन्होंने फेसिस के उपर जो रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है तो रे ऑफ लाइट का एंगल ऑफ इंसीडेंस क्रिटिकल एंगल तो ज्यादा होने करके वो टोटली इंटरनल रिफ्लैक्शन सफर करती है। तो हुण वो जिहड़ी लाइट है वो कुछ फेसिस तो बाहर नहीं निकल पाती पर एंटर सारे फेसिस तो कर रही थी पर बाहर जो निकल रही है तो सारे फेसिस तो नहीं निकल पाई तो कुछ फेसिस तो ही निकल पाती है। तो इसका मतलब सारे फेसिस तो एंटर की हुई टोटल एनर्जी ने जो बाहर निकलना तो अगर सारे फेसिस अवेलेबल नहीं है तो जिन्होंने फेसिस तो ने बाहर निकलना उत्ते इंटेंसिटी इंक्रीज हो जानी है बढ़ जानी है मतलब स्पार्कलिंग इफेक्ट महसूस होना ना क्योंकि जेडे फेसिस तो बाहर निकलनी है वो ज्यादा बाहर निकल आनी है क्योंकि जिन्हों चो नहीं निकल रही थी वो वाली लाइट भी उन्होंने बाकियों चो बाहर निकलनी है। इस तरीके ना समझ सकते हैं। तो दूसरा बेटा है कि तुसी टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन का केस जिहड़ा वा वो पोरोप्रिज्म जिहड़ा पोरोप्रिज्म है एक्चुअली राइट एंगल्ड प्रिज्म है
राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म है। तो राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म होने करके बेटा तो आ प्रिज्म आ गया। तो राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म होने करके अगर आ एंगल 90 है तो आ 45 डिग्री ईच होएगा। ठीक है, हुण ये जिहड़ा ग्लास प्रिज्म है ते आ एयर है, तो इसका क्रिटिकल एंगल अप्रोक्सीमेटली 41 डिग्री के करीब है, 41 डिग्री। हुण ध्यान दियो बेटा, अगर एक रे ऑफ लाइट इंसीडेंट की जाए इस तरफ, तो आ जी रे ऑफ लाइट है ये जा रही है रेयर टू डेंसर, और इसका एंगल ऑफ इंसीडेंट 0 है क्योंकि वो इस फेज से नॉर्मली इंसीडेंट हो रही है। तो इस करके इट गोज अनडेविएटेड, इन्हें सीधी चल जाना। जब सीधी पहुंच गई तो हुण आ बेटा अपन की ड्रॉ करता नॉर्मल। हुण आ जी बाउंड्री है ना, ये डेंसर है, आ रेयर है। हुण तुसी चेक करो, तो आ एंगल अगर 90 डिग्री है तो आ भी 45 होएगा, तो आ एंगल भी 45 होएगा। हुण मैं जिहड़ा एंगल 45 डिग्री शो किया इत्थे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसीडेंट, है ना। ये एंगल ऑफ इंसीडेंट जिहड़ा वा इसकी वैल्यू 45 डिग्री है, जबकि मैं तुहानू दस के हटिया कि ये जिहड़ा पोरो प्रिज्म है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर यूज करके क्रिटिकल एंगल निकालिए तो 41 डिग्री है। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 45 डिग्री है, क्रिटिकल तो वड्डी है, तो रे ने रिफ्रैक्ट नहीं होना, की होना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन च लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होने हैं। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 ही होएगा। हम बेटा अच्छा हम आ डेंसर है, आ रेयर है, पर आ रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है 0 एंगल से, तो इन्हें तो सीधी चल जाना ना, बाहर निकल आना। हम तुसी की नोट किया, इस पोरो प्रिज्म ने थोड़ी रे ऑफ लाइट नो 90 डिग्री एंगल से बेंड करता, 90 डिग्री एंगल से की करता बेंड। मतलब पोरो प्रिज्म कादे लई यूज कर सकते हैं, रे ऑफ लाइट नो 90 डिग्री बेंड करेंगे। अच्छा हुण तुसी सुनो, तुसी बेटा रे ऑफ लाइट नो 90 डिग्री बेंड करने लई पोरो प्रिज्म भी यूज कर सकते हैं, तां मिरर भी यूज कर सकते हैं। मिरर की हेल्प के नाल भी तुसी रे ऑफ लाइट नो 90 डिग्री बेंड कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम कित्थे आनी है, मिरर के केस च रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना यूज हुंदा वा। पोरो प्रिज्म के केस दे विच एक टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन, और मैं तुहानू दस्सिया सी कि जिहड़ा रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रिफ्लैक्टेड रे की इंटेंसिटी इंसीडेंट रे नालों हमेशा घट होंदी है, जबकि टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन च रिफ्लैक्टेड रे की इंटेंसिटी इंसीडेंट दे हमेशा बराबर होंदी है। इसका मतलब इत्थे बेटा जो रिफ्लैक्टेड रे है ਉਹਦੀ इंटेंसिटी इंसीडेंट के बराबर होने करके अगर असी मिरर की जगह पोरो प्रिज्म ਨੂੰ यूज करते हैं तो जिहड़ी क्वालिटी ऑफ इमेज है वो हाई होएगी, तो जे मिरर यूज करते हैं तो क्वालिटी ऑफ इमेज थोड़ी पुअर होएगी। ठीक है, पर फर्क ही है, पोरो प्रिज्म कॉस्टली है, मिरर चीपर है ना। तो जे मनी वाइज देखना तो पोरो प्रिज्म की जगह असी मिरर यूज कर सकते हैं, पर जे क्वालिटी वाइज देखना फिर पोरो प्रिज्म को प्रैफर कर है। रिफ्लैक्टेड इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना,
हाँ वो क्यों बढ़ती है इंटेंसिटी, क्योंकि है गल समझो ना, हम जिदा मान लो एक बड़ा हाल है तो उस हाल के 10 दरवाजे है, ते सारे 10 दरवाजे खोल के भी सब बंदियां को कहो आ जाओ अंदर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना। तो 10 दरवाजे अवेलेबल है तो हर दरवाजे च रश घट होना एंट्री वेले, पर जो एग्जिट करनी है उदों 6 दरवाजे बंद करते। हुण उन्होंने वही बंदे को बाहर जाओ बाहर जाओ, हुण उन्होंने को 4 दरवाजे से निकलने की ऑप्शन है। इट मीनस इंटेंसिटी बढ़ेगी नहीं, वो इंटेंसिटी की नहीं गल करते। आ सिंगल रे है पुत्र, एक रे की इंटेंसिटी एक रे के बराबर ही रहनी है, ये नहीं बदलनी। वो तो यह है भी इतों एंगल 4 रे की इतों 6 निकल आन, उस एंगल की गल, वो अलग एंगल है, वो नहीं है। हुण जदों असीं गल करते हैं पोरोप्रिज्म की, पोरोप्रिज्म की हेल्प के नाल बेटा तुसीं रे ऑफ लाइट नूं 180 डिग्री भी रिफ्लैक्ट कर सकते। किदां? वो आपां इदां करना, आ देखियो पोरोप्रिज्म नूं आपां इस तरह पोजीशन करता, तो आ एंगल 90 डिग्री है पुत्र और आ 45 डिग्री है ना, ये पोरोप्रिज्म है। और मान लो आ थोड़ी इंसीडेंट रे है, और आ इंसीडेंट रे नॉर्मल इंसीडेंट हो रही है, इन्हें सीधा पहुंच जाने से। और आ नॉर्मल आ गया, आ वैल्यू जेड़ा पोरोप्रिज्म यूज कर रहे हैं ओदा क्रिटिकल एंगल कितना 41 डिग्री, तो 40 एंगल ऑफ इंसीडेंस 45 डिग्री है ग्रेटर देन, इस करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। तो अगेन आ 45 है, समझ आई गल। तो पोरोप्रिज्म की हेल्प के नाल रे ऑफ लाइट नूं 90 डिग्री 180 डिग्री बेंड किया जा सकता है ना। तो हुण देखो, हुण एक पेरिस्कोप डिवाइस हुंदा ना, उहदे विच असीं इन्हां नूं यूज करते हैं, ठीक है। हुण गल नूं सुनो, जिद्दां मतलब जदों आपां मैजिक की गल करिए, मैजिक है ना, तो सपोज थोड़े कोल 2 आइडेंटिकल पाइप्स है, थोड़े कोल 2 आइडेंटिकल पाइप्स है, एक आ पाइप है एक आ पाइप है, दोनों आइडेंटिकल है, पर जिहड़ी आ पाइप है पुत्र ये अंदर पोरोप्रिज्म फिट किया वा और ये खाली पाइप है। हुण मैजिकल पाइप का कंसैप्ट आ दोनों बाहरों देखने में एको जी है, बट एक पोरोप्रिज्म लगा एक च नहीं लगा, है ना। हुण अगर थानू वो मैजिशियन आ पाइप पकड़ा के कहे कि ਇਹਦੇ थ्रू देखो, तो आ जड़ा ऑब्जेक्ट है ਇਹਦੀ लाइट इदा जानी है ना, और इतने जाके सारी या एब्जॉर्ब हो जानी या इदा ही रिफ्लैक्ट हो जानी, थोड़े तक नहीं पहुंचनी, थानू कुछ नहीं नजर आना। पर हुण वो थानू आ पाइप लैके ते आ पाइप पकड़ा दे, इदा ही करते ना, ध्यान डाइवर्ट करके ते उन्हें थानू नहीं दस्या आ इहदी जगह हुण आ पाइप पकड़ाती दूसरी बार, तो हुण इहदे विच बेटा पोरोप्रिज्म लगा होने करके थानू नजर आना शुरू हो जाना, है ना।
फिर आ पाइप किसी तरीके ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ फिर आ पकड़ा दे धोखे ਨਾਲ, फिर बंद हो जाना, तो एंड सो ऑन। सानू की लग रहा है मैजिक हो रहा, जबकि पोरोप्रिज्म का रोल है, समझ गए। तो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन का रोल है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन की हेल्प के नाल असी पोरोप्रिज्म डिजाइन करते हैं। पोरोप्रिज्म होंगे है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म, जिन्हां की हेल्प के नाल असी रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री 180 डिग्री बेंड कर सकते। तो पेरिस्कोप च यूज किए जाते हैं ना। सानू समझ आई है अर्शिया गर्ग? अर्शिया गुलाटी, समूहन, लक्ष्य, हम देखो बेटा, तो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, पोरोप्रिज्म। तीसरा बेटा असी मिराज। हुण जिहड़ा मिराज का कंसैप्ट है ना, तो हुण जिस तरह हॉट समर डे पे भी जदों आपां हाईवेज से निकलते हैं तो तुसीं देखते हैं कि सड़क दूर गिल्ली नजर आती है, भी पानी पिया लगता, पर नेड़े आने तो वो सुक्की होंदी है। कभी ऑब्जर्व किया? तो वो भी मिराज ही है, बट वो स्मॉलर एक्सटेंट का वा। ते जदों असीं कहने आ कि डेजर्ट दे विच, तो उत्थे मिराज जिहड़ा वा वो लार्ज एक्सटेंट तक सानू ऑब्जर्व होंदा। कारण की है, जिहड़ी सैंड है ना, ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ बहुत ज़्यादा राइज कर जाता ईजीली, क्योंकि सैंड की जी स्पैसिफिक हीट है लो होंगी है, तो वह टैंपरेचर बहुत जल्दी राइज करता, फॉल भी उन्नी जल्दी करता। मतलब दिन वेले जिन्नी रेट ज़्यादा गर्म, जिन्नी जल्दी गर्म हो जानी, रात को उन्नी ज़्यादा ठंडी भी हो जाती जल्दी। तो हुण होएगा कि बेटा, जदों आपां मिराज की गल करते हैं तो इल्यूजन ही है एक, है ना, पानी का इल्यूजन है भी पानी वांग रिफ्लैक्शन सानू ऑब्जर्व होंदी है। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ इस गल ਨੂੰ इदां समझ सकते हैं भी अगर आ बेटा सरफेस ऑफ अर्थ है, तो जिहड़ी हवा है ना, एयर, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ लेयर्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड कर ਲੈਂਦੇ। तो ये मैं इस तरह नाल इदां दी कोई बाउंड्री थोड़ी है एयर दे विच, ऐसी लेयर्स नू जान के मार कर लिया ताकि क्लैरिटी हो जाए, और कोई गल नहीं है। तो ये लेयर्स डिफरेंट लेयर्स एयर दियां बनाती हैं। आ वाली जिहड़ी लेयर है ये तां जमीन नाल डायरेक्टली टच कर रही है, तो जिन्नी ज्यादा जमीन गर्म होएगी आ लेयर भी उन्नी ज्यादा हाई टैंपरेचर पे होएगी। तो पर जिदा जिदा ऊपर वाली लेयर वाल जावांगे तो टेम्परेचर डिक्रीजेस, घटेगा घटेगा। अच्छा, हुण जिन्नी ज्यादा गर्म होएगी ना गैस, उसकी डेंसिटी उन्नी घट होएगी। तो यह मतलब ऊपर नूं जांदे होए डेंसिटी इंक्रीजेस, और गैस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसिटी पे डिपेंडेंट है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीजेस। मतलब आ जिहड़ियां डिफरेंट लेयर्स है ना एयर दियां, इन्हां सारियां दा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है। ऊपर नूं जांदे होए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वध रहा वा। फिर आ बेटा मान लो एक ऑब्जेक्ट है, आप ट्री ले रहे हैं, दरखत ले लिया है ना डेजर्ट के विच। हुण ये जिहड़ा
ऑब्जेक्ट है, थानू दसिया कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो नजर क्यों आ रहा है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट तो आ रही लाइट साढ़े तक पहुंचती है ना। दो गल्लां वा, कंफ्यूजन नहीं रखनी। हर ऑब्जेक्ट लाइट एमिट नहीं कर रहा। जेडे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जिदा बल्ब है, ये अपनी लाइट एमिट कर रहे हैं, पर आ जड़ियां दीवारां आ असी रिफ्लैक्ट कर रहे हैं। साडे तो जी बाहरों लाइट आके पै रही है वो रिफ्लैक्ट होके जा रही है, पर असी जिन्हों भी देख रहे हैं वो तो लाइट आ रही है। वो लाइट उस अपनी भी हो सकती है तो वो रिफ्लैक्ट की लाइट भी हो सकती है। जिदा मून है तो मून जी अपनी लाइट नहीं है, सन भी अपनी लाइट है ना, पर नजर दोनों ही आ रहे हैं क्योंकि दोनों तो लाइट साढ़े तक पहुंच रही है। हुण बेटा आ जिहड़ा ऑब्जेक्ट है, मान लो ये तो आ रे ऑफ लाइट आ रही है, हुण तुहानूं की दस्सिया उपर जांदे होए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वध रहा, इसदा मतलब आ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये नालों ज्यादा है ना, तो आ डेंसर है, आ रेयर है। समझ आई गल? मतलब है ना, उपरों नीचे वाल नो डेंसर तो रेयर वाल आ रही है, तो रे ऑफ लाइट ने कितना करना, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हुण मान लो आ जो एंगल ऑफ इंसीडेंस है क्रिटिकल तो घट है, इस करके रिफ्रैक्शन हो गई। अच्छा हुण ये मुकाबले आ डेंसर है, आ रेयर है ना, रिलेटिव। तो हुण मान लो हाले भी आ जो एंगल है ये क्रिटिकल तो घट है, ये रे ऑफ लाइट इतना चला गई, बेंड हो गई। पर सपोज इतने अच्छा हुण आ फिर डेंसर है, आ रेयर है ना आपस। हुण अगर आ वाली लाइट ग्रेटर दैन क्रिटिकल है तो आ जी रे ऑफ लाइट आ वाली इन्हें इदा टोटल इंटरनल रिफ्लैक्ट हो गई। तो सानू की लगना है इथों पिछों इथों आ रही है, आ इथों रही है पर लगना इसे है, मतलब सानू इस ऑब्जेक्ट की इनवर्टेड इमेज नजर आ रही है भी जिदा पानी के तलाब के कंढे से कोई चीज होंगी है वो पानी के इमेज नजर आती उही सी। मतलब सानू ये लगना भी ये दरखत तलाब के कोल है ना, तो मिराज मैं डेजर्ट के अगर आप भटक जाते हैं रस्ता तो फिर गर्मियों प्यास लगनी है, तो प्यास लगन करके जो असी पानी लभना तो सानू चारों पासे ही पानी के तलाब नजर आने हैं, तो जिधर नूं जाना वो कोल पहुंच के कुछ नहीं होना। वो दो तीन तलाब पहुंचने तो बाद थक के आदमी ने उत्थे डिग पैना तो मर जाना। डेजर्ट्स बड़े खतरनाक होंगे हैं। तो हुण ये बेटा मिराज की फॉर्मेशन टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन करके, तो ये पॉइंट है जिहड़े अज तुसीं नोट कर सकते हो।